अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारे चटपटे लतीफ़े पसंद आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। उन चटपटे समझ के खा ना जायो। एक गधा, यार मेरा मालिक मुझे बहुत मारता है। दूसरा गधा, तो तू भाग क्यों नहीं जाता? पहला गधा, भाग तो जाता पर यहाँ मुस्तकबिल रोशन है। मालिक की खूबसूरत बेटी जब शरारत करती है तो मालिक कहता है तेरी शादी गधे से कर दूंगा, बस इसी उम्मीद से बैठा हूँ। ओए रब्बा। सरदार अपने दोस्त से, यार कल बहुत बुरा काम होया साडे नाल। दोस्त, क्यों यार, की होया? सरदार, यार रात ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਦੋਸਤ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਸੀ ਨਾ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਆਹੋ यार, शुक्र है ਉਹ ਬਚ गई। ਇੱਥੇ ਰੱਖ। मैं अकेला बैठ के न्यूज़ सुनूं तो आलू महंगे हो गए, पेट्रोल महंगा हो गया। जब अब्बू के साथ बैठकर सुनूं तो रिक्शे वाले की बेटी ने बोर्ड में टॉप किया। फिर अब्बू की एक नज़र मेरे ऊपर और दूसरी जूती पर। प्रोग्राम पे बढ़ गया। गांव में शादी के मौका पर एक आदमी अपने पड़ोस से चारपाई मांगने गया। पड़ोसी ने कहा हमारे पास सिर्फ 2 चारपाइयाँ हैं, एक पर मैं और मेरी माँ और दूसरी पर मेरा अब्बा और मेरी बीवी सोते हैं। आदमी जल कर बोला चारपाई नहीं देनी तो ना दे, लेकिन सोया ते तरतीब ना करो। मारो मुझे, मारो। एक पठान मस्जिद में गया तो मस्जिद के इमाम ने उसे बहुत मारा। एक साहिब ने मौलवी साहिब से मारने की वजह पूछी तो मौलवी साहिब ने जवाब दिया ये सुबह से चौथी बार आया है और बार बार पूछ रहा है कि 14 अगस्त की नमाज कितने बजे होगी। बेड़ा गर्क। पोल्ट्री फार्म को चेक किया जा रहा था। डॉक्टर, तुम चूज़ों को क्या देते हो? सरदार, बाजरा। डॉक्टर, गलत जवाब, गिरफ्तार कर लो इसको। डॉक्टर दूसरे सरदार से, तुम क्या देते हो अपने चूज़ों को? दूसरा सरदार, चावल। डॉक्टर फिर बोला गलत जवाब, गिरफ्तार कर लो इसे। डॉक्टर ने तीसरे सरदार से पूछा कि तुम क्या देते हो? तीसरा सरदार घबरा कर बोला हम तो अपने चूज़ों को 20 रुपये देते हैं कि जाओ जो मर्जी खा लो। ओ तेरी खैर। एक दर्जी लोगों के कपड़े लेकर फरार हो गया। किसी की कमीज़ गायब थी और कोई अपनी शलवार ढूंढ रहा था। शेख बैठा रो रहा था। लोगों ने पूछा शेख साहिब क्यों रो रहे हैं? शेख बोला कमीना मेरा नाप ही लेकर भाग गया। सत्यानाश। एक पठान की दादी फोत हो गई। 3 दिन गुजर गए लेकिन उसको दफनाया नहीं। लोगों ने पूछा कि दादी को दफनाया क्यों नहीं? पठान बोला ये हमने बच्चों को डराने के लिए रख ली है। प्रोग्राम पे बढ़ गया। एक पठान अपने दोस्तों को बता रहा था कि हमारे घर एक ऐसा साबुन है जो पिछले 3 सालों से ख़त्म नहीं हुआ। दोस्त बहुत हैरान हुए और जाकर देखा तो ईंट के ऊपर लक्स लिखवाया था। बेड़ा गर्क। एक चरसी कब्रिस्तान में बैठा चरस पी रहा था। पुलिस आ गई तो चरसी ने चरस छुपा दी। पुलिस, क्या कर रहे हो? चरसी, कुछ नहीं, अपने वालिद के लिए दुआ कर रहा हूँ। पुलिस, ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। चरसी बोला जी मेरे वालिद साहिब बचपन में ही फौत हो गए थे। हाय ओए रब्बा। एक पठान अपनी माशूक की सोच में बैठा। बोला मैं पी कर नहीं बहकता, उसे देख कर बहक जाता हूँ। ये बता शराब हराम हुई या वो? पीछे से पठान की माँ बोली कमीने शराब हराम है और वो हराम ज़ादी। ओह माय गॉड। एक पठान गांव से बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाजार गया तो बाजार में एक पंजाबी ने पठान से कहा कि इस मुर्गी का सर क्यों नीचे है, कहीं ये बीमार तो नहीं? पठान बोला नहीं यार, ये गांव की मुर्गी है इसलिए बाजार में शर्मा रही है। ओ तेरी खैर। एक आदमी ने अपने पड़ोसी गुज्जर से पूछा गुज्जर साहिब तुम्हारे पास कितनी भैंसें हैं? गुज्जर 3। पड़ोसी ने पूछा रोज़ाना कितना दूध देती हैं? गुज्जर 21 किलो।
पड़ोसी, इसमें से बेचते कितना हो? गुज्जर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह 30 किलो बेचता हूँ और 4 किलो घर के लिए रखता हूँ। मारो मुझे मारो। एक चरसी से पूछा गया कि आप आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? चरसी बोला, मेरा उनके लिए एक ही पैगाम है कि आते हुए एक ट्रक सिगरेटों का लेकर आना। यहाँ पर सिगरेट बहुत महंगे हैं। इत्थे रख। एक पठान के घर बिजली का बिल 6 लाख रुपए आ गया। पठान वापडा के दफ्तर गया और पठान गुस्से में अफसर से बोला, जनाब की गाले आसमानी बिजली भी साढ़े खाते पा देती है। हाय ओए रब्बा। एक चरसी बहुत ज्यादा कमजोर था। एक दिन रात को मौत का फरिश्ता आया तो चरसी को देखकर डर गया और 2 किलो देसी घी देकर गया और बोला, ओए खुदा दया बंदिया, कोई जान बना, मैं कड्डा नौना है। Oh my god. एक मौलवी साहिब के पास 2 तोते थे। एक हर वक्त तस्बीह करता रहता था और दूसरा हर वक्त सजदे में पड़ा रहता था। उनके हमसाये के पास एक तोती थी वो जो बहुत शरारती थी और सबको तंग करती थी और वो आदमी उससे बहुत परेशान रहता था। एक दिन उस आदमी ने मौलवी साहिब के पास जाकर अपनी परेशानी बताई तो मौलवी साहिब कहने लगे कि ऐसा करो, कुछ दिन के लिए अपनी तोती को मेरे तोतों के पास भेज दो, शायद सुधर जाए। उस आदमी ने ऐसा ही किया। जब उस तोती को तोतों के पिंजरे में छोड़ा गया तो तस्बीह करने वाला तोता तस्बीह छोड़कर सजदे करने वाले तोते से बोला, ओठ मियाँ मिठू, दुआवां कबूल हो गईयां ने। हाय ओए रब्बा।